आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। नहीं, क्वेश्चन पहला क्या है? हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? हाउ मतलब कैसे होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है यानी भारतीय सभ्यता है वो अलग कैसे है, अलग कैसे, डिफरेंट का मतलब अलग किससे, तो फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी यूरोपीय सभ्यता, ठीक है, यानी वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इन्हें यूरोपीय बोलते हैं, बोलो। ईस्टर्न सिविलाइजेशन बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन सिविलाइजेशन। अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोले तो यूरोपियन सिविलाइजेशन। नहीं, तो कह रहा है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से अलग कैसे है ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन में क्या होता है कि जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग चाहते हैं उस पर रोक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लेकिन उसमें क्या है, उसमें चाह को बढ़ाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। चाह को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन में हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को। लेकिन वो जो आपका वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन है उसमें भगवान का कोई नाम ही नहीं है। वो लोग भगवान को, और भी हो सकता है, इंडियन सिविलाइजेशन मानता है कि हम लोग कोई भी काम करने के लिए अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल करें। नहीं, वो लोग क्या जगह इस्तेमाल करना चाहता है? ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल। तो इस तरह का सारा हो जाएगा डिफरेंट, अलग अलग। नहीं, इसको लिखे नहीं कैसे। हम लोग चाहें तो आधा आंसर क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं, आधा आंसर, ताकि याद करना कम पड़े। ऐसे भी समझ के लिखना है। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? तो हम लोग लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन अब इंडियन सिविलाइजेशन सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसके बाद इज एम खोजेगा कि नहीं खोजेगा? तो ये वाला इज एम यहाँ आएगा। ये तो डब्ल्यू एच था तब ना, है डब्ल्यू एच प्लस इज एम प्लस सब्जेक्ट है। लेकिन अब हम लोग तो सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट होगा उसके बाद इज एम चाहिए ना। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज यहाँ पे आ जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन इज, उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। इतना तो हम लोग क्वेश्चन से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है वो यूरोपियन सभ्यता से अलग है, क्योंकि, नहीं, क्योंकि यानी बिकॉज, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड, बेस्ड का मतलब होता है आधारित। नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड का मतलब होता है इंडियन सिविलाइजेशन आधारित है। क्या है? किस पे आधारित है? ऑन रिस्ट्रिक्शन। पढ़े थे नाम? रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक ना, रोक लगाना। ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स या वांट्स, या ह्यूमन वांट्स भी हो सकता है, ह्यूमन वांट्स। यानी जो भारतीय सभ्यता है वो आधारित है किस पर? ऑन माने पर, रिस्ट्रिक्शन यानी रोक, रोक, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स यानी मानव चाह की रोक पर, मानव चाह की रोक पर। ह्यूमन वांट्स ऑफ ह्यूमन वांट्स यानी मानव चाह की रोक। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रोक। तो देखो तो कितना बढ़िया। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, भारतीय सभ्यता आधारित है किस पर आधारित है भाई? तो मानव चाह की रोक पर, मानव चाह की रोक पर। नहीं, तो ये हो गया आपका वाइल। वाइल का मतलब क्या बताएं? जबकि,
दिखाए होंगे। वाइल का मतलब क्या होता है, जबकि आपका यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, फिर यही वाला लिख देंगे लाइन, बेस्ड ऑन इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, लिख दिया। इसी तरह फिर ये किस पे आधारित है, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी। ये क्या करता है, दुगना करता है ना जी, मल्टीप्लिसिटी मतलब गुना करता है, दुगना करता है, नहीं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्या चीज, ह्यूमन वांट्स लिख देंगे, उसको बढ़ाता है, सेम चीज लिख देंगे, इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये हो गया। हम लोग चाहे तो इतना लिख के छोड़ सकते हैं, ब्रीफ में बोला है आंसर देने के लिए, और भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो रोक लगाता है, लेकिन जो यूरोपियन सिविलाइजेशन उसको दुगना तिगुना करता है चाह को, नहीं। और लिख सकते हैं एंड, यहां से लिखे तो और अच्छा लगेगा, एंड इंडियन सिविलाइजेशन इज, तो एक ही लैंग्वेज बार बार इस्तेमाल कर रहा है ताकि एकदम आसान हो जाए। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ मतलब विश्वास, बिलीफ ऑफ गॉड, बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन गॉड, यानी जो भारतीय सभ्यता है वो आधारित है, किस पे आधारित है, भगवान में विश्वास पर, भगवान में विश्वास पर। फिर वही वाला चीज लिख देंगे, वाई, जबकि यूरोपियंस सिविलाइजेशन is based on godless, क्या है वो, ईश्वरहीन, उसमें ईश्वर की कोई मान्यता ही नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको देखो तो हम लोग चाहे तो और आसान कर सकते हैं, यही वाला लेना दोबारा लिख देंगे, Indian civilization is based on belief in God, while European civilization is, खाली नॉट लगा देंगे, वही वाला छाप देंगे, देखो तो, is not based on belief in God, देखो तो वही वाला लाइन लिख दिए दोबारा, खाली नॉट लगा दिए, खाली क्या लगा दिए, नॉट, हो गया मेरा काम। भारतीय सभ्यता जो है वो भगवान में विश्वास पर आधारित है, जबकि यूरोपियन सभ्यता जो है वो आधारित नहीं है, इज नॉट बेस्ड मतलब आधारित नहीं है, किस पर, बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान में विश्वास पर आधारित नहीं। हो गया, तो देखो कितना आसान हो गया। आधा तो इसी में से लिख दिए, नहीं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, आधा यहीं से लिख दिए। ये पूछा कैसे है, हम बोल रहे हैं कि वो कैसे है, वो है, इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, वो यूरोपियन से अलग है। कैसे है भाई, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, बेस्ड का मतलब क्या होता है, आधारित, क्या है, आधारित। तो बेस्ड ऑन कहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोक, क्या होता है, रोक। तो इज बेस्ड ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी मानव की चाह पर आधारित। वाइल, यानी वाइल का मतलब जबकि, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है दुगना कर देना, क्या कर देना, दुगना कर देना या बढ़ाना ऑफ ह्यूमन वांट्स, ये ह्यूमन वांट्स को बढ़ाता है, जबकि वो ह्यूमन वांट्स को क्या करता है, रोकता है। एंड इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ, बिलीफ का मतलब विश्वास, इन गॉड,
भगवान में विश्वास पर आधारित है। वाइल यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नॉट, वो नहीं है आधारित किस पे, बिलीफ इन गॉड, यानी भगवान में विश्वास पर आधारित नहीं है। तो एकदम इतना आसान लैंग्वेज में याद हो जाएगा और बार बार रिपीट भी किया है, लैंग्वेज को क्या किए। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। Why does Gandhiji say that mind is a restless bird? Mind is a restless bird. यानी गांधी जी क्यों कहते हैं कि जो मन है एक बेचैन पक्षी है, मन एक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, यानी जो मन है उसको बेचैन कौन बनाता है, मन जो है उसको बेचैन कौन बनाता है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा देखो तो यहाँ पे WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अरे गांधी जी क्यों कहते हैं दाते थे सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि मन एक बेचैन पक्षी है, क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, यानी मन को बेचैन कौन बनाता है, मेक्स में क्या होता है। तो पहला सवाल का जवाब क्या हो सकता है कि जो गांधी जी है वो मन को एक बेचैन पक्षी कहते हैं क्योंकि मन क्या है, मन जो है जितना चाहता है, जितना पाता है उतना और चाहता है, मन जितना पाता है उतना और ज़्यादा चाहता है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, वो कभी भी। इसका आंसर ये हो सकता है ना, तो लिखो आधा तो क्वेश्चन जो हम लोग आंसर जो है क्वेश्चन से ही लिख लेंगे। देखो यहाँ से शुरू कर सकते हैं सब्जेक्ट से, कहाँ से। अब बताओ गांधी जी कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो पहले तो हो जाएगा गांधी जी, गांधी जी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद ता देती है तो यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट पे बनेगा। तो इसके बाद V1 चाहिए कि V5 चाहिए, V5 में चाहिए, एक वचन है तो गांधी जी क्या है एक वचन, तो सब्जेक्ट प्लस V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो गांधी जी सेज, गांधी जी कहते हैं कि, देखो नहीं तो उतार रहा है। अब ये वाला से है सेज हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पहले से V5 इस्तेमाल हो चुका था इसलिए यहाँ V1 इस्तेमाल हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को डायरेक्ट वर्ब आ रहा है तो डायरेक्ट V5 होगा। उसके बाद दैट गांधी जी कहते हैं कि, ये वाला उतार देंगे, माइंड is a restless bird, ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा। माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, गांधी जी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, तो क्योंकि आएगा ना, क्योंकि बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, या कभी संतुष्ट नहीं होता है, नहीं। इट यहाँ किसके लिए बोला गया, माइंड के लिए, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, माइंड के लिए। तो इट इज नेवर सेटिस्फाइड, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, नहीं। क्यों नहीं संतुष्ट होता है, द मोर, वही लाइन याद कर लीजिए, द मोर इट गेट्स, नहीं, द मोर इट गेट्स, जितना यह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना यह चाहता है, नहीं, जितना पाता है उतना चाहता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, जितना यह पाता है उतना और चाहता है और उसके बाद भी यह असंतुष्ट रहता है, इसलिए रिमेन लग जाता है। रिमेन का मतलब उसके बाद भी, रिमेन का मतलब उसके बाद भी यह क्या है, अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। यहाँ तक हमारे देखो तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं मिल गया। गांधी जी क्यों ऐसा किए हैं, कहे हैं, वो इसलिए कहे हैं क्योंकि जो मन है वो कभी भी संतुष्ट होता नहीं है, उसको जितना वो चाहता है, जितना वो पाता है, जितना वो, द मोर इट गेट्स, जितना वो पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही और ज्यादा चाहता है, और उसके बाद भी ये क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो एकदम इजी है नहीं। उसके बाद बोल रहा है व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, आखिर ये जो मन है इसको बेचैन बनाता कौन है,
नहीं तो लिखेंगे कैसे, पैराग्राफ चेंज कर देंगे। तो जब यहाँ खत्म हुआ तो पैराग्राफ कहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से होगा ना। तो लिखेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब अनंत। क्या होता है? इनफाइनाइट अनंत, वांस, अनंत चाह, अनंत चाह, लग्जरीज लाइफ यानी सुख सुविधाओं वाला जीवन, सुख सुविधाओं वाला जीवन, एंड प्लेजर्स यानी खुशियां ना, मेक्स द माइंड। अब ये वाला उतार देंगे, क्या है ये वाला ना, मेक्स द माइंड रेस्टलेस, मेक्स द माइंड रेस्टलेस यानी जो मन है उसको बेचैन कौन बनाता है? तो अनंत चाह, हमारी जो चाह है जो कि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है वो, या फिर लग्जरीज लाइफ यानी ऐसा लाइफ जो सुख सुविधाओं से एकदम भरा हो नहीं, और खुशियाँ, हम हमेशा क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ये सभी चीज़ें हमारी माइंड को क्या बनाती है? मैक्स मैंने होता है बनाना, क्या बनाती है? रेस्टलेस यानी बेचैन, यानी हमारी लाइफ को क्या बना रही है? बेचैन बनाती है। बताओ ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्वेड। डिस्वेड का मतलब होता है दूर रखना। क्या होता है? इसका मतलब होता है दूर रखना। ठीक है, तो व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिस्वेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरी और प्लेजर से क्यों दूर रखा? क्यों दूर? डिड का इस्तेमाल हुआ है सिंपल पास्ट में। किसमें है? सिंपल पास्ट में। व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें, अस माने हमें, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, लग्जरी और प्लेजर से हमें दूर क्यों रखा? उसके बाद क्या कर रहा है कि डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने ऐसा सही किया? उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ कि हमको दूर रखा, इससे और इससे दूर रखा। क्या उन्होंने ऐसा सही किया? ये सवाल है ना। तो वे हमको जो है वो लग्जरी और प्लेजर से क्यों दूर रखते थे? खुशियाँ, ठीक है, तो इससे हमको दूर क्यों रखे? क्योंकि वे जानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये जो चीजें हैं वे कुछ पल की खुशियां देती हैं, कुछ पल की खुशियां देती हैं। अगर हम लोग इन सभी के पीछे भागेंगे तो हम इनका क्या हो जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे, फिर आलसी हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो इतना लिखना। इसके बाद डू, डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने ऐसा सही किया ऐसा करके? तो हाँ, उन्होंने ऐसा सही किया। नहीं तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पहले बात हम लोग आधा तो क्वेश्चन से ही निकाल लेंगे आंसर। नहीं, यहाँ से देखो तो नहीं लिख सकते। ये जो आवर एंसेस्टर्स है यही ना हमारा सब्जेक्ट है, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट में है ना। तो आवर एंसेस्टर्स, आवर एंसेस्टर्स हो गया। डिस्यूवेटेड, यहाँ पर वर्ब लग जाएगा क्योंकि ये डिड हट गया तो यहाँ पे वर्ब लग जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट में है तो ये हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अस। हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा, हमें दूर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, कहाँ किससे दूर रखा? फ्रॉम लग्जरीज, लग्जरीज एंड प्लेजर्स
होगा। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। क्या होता है? पूर्वज। एंसेस्टर्स है यानी पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें दूर रखा लग्जरी और प्लेजर से। क्यों रखा भाई? बिकॉज, अब यहाँ से हम लोग अपने से लिखेंगे, बिकॉज दे न्यू, न्यू लिख रहा है, क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये पास्ट में लिख रहा है। किसमें लिख रहा है? पास्ट का बात हो रहा है ना, तो वे जानते थे, सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस, तो क्योंकि वे जानते थे, बिकॉज दे न्यू, क्या जानते थे भाई? तो दैट कि दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, दीज थिंग्स, ये सारी चीजें गिव, देती हैं, ओनली, सिर्फ, मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है कुछ पल। क्या होता है? मोमेंट्री जॉय, जॉय माने खुशी, कुछ पल का खुशी देता है। ये सब चीज क्या देता है? गिव माने देना होता है। तो दिस थिंग्स गिव, देता है, सिंपल प्रेजेंट में लिख रहा है, तो देख लो ये दिस थिंग्स सब्जेक्ट में जाएगा और सब्जेक्ट के पास V1 लगेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V1, ये भी 5 होता है तो V1 लगेगा, क्योंकि ये क्या है? बहुवचन में है ना। तो दिस थिंग्स गिव ओनली मोमेंट्री जॉय, कुछ पल, कुछ पल, कुछ पल की खुशियां, कुछ पल की, कुछ पल, ठीक है, कुछ पल की खुशियां देती है। वहां तक हो जाएगा। इसमें और मिला सकते हैं, यदि हम लोग इन सभी चीजों के पीछे भागेंगे, इफ मतलब यदि, इफ वी रन, यदि हम भागते हैं, रन आफ्टर दिस थिंग्स, यदि हम इन सब चीजों के पीछे भागते हैं, आफ्टर लगाने का मतलब यहाँ बाद नहीं हुआ, पीछे हुआ, आफ्टर लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? पीछे हो रहा है। इफ वी रन, यदि हम भागते हैं, दौड़ते हैं, आफ्टर दिस थिंग्स, इन सभी चीजों के पीछे, तो क्या होगा? वी वुड लगेगा यहाँ पे, वी वुड बिकम स्लेव, स्लेव माने क्या होता है? गुलाम। क्या होता है? वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? वी वुड क्यों लगा भाई? क्योंकि विल का जो V2 होता है वो वुड होता है। क्या होता है? वुड होता है। तो यहाँ वी वुड बिकम स्लेव, ये पैसिव में है, काची में है? पैसिव में, इसलिए यहाँ वुड लगा। तो वी वुड बिकम स्लेव, हम लोग क्या बन जाएंगे? गुलाम बन जाएंगे। किसके गुलाम बन जाएंगे? तो यहाँ लिख सकते हैं आगे, ऑफ दिस थिंग्स, ऑफ दिस, इन चीजों की, ऑफ दिस थिंग्स। हो गया आंसर, इतना काफी है। बोलो ठीक है। आधा तो क्वेश्चन सही हो गया, आधा तो कि आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस, हम लोगों को दूर रखा फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। क्यों रखा भाई? बिकॉज वे जानते थे, दे न्यू, न्यू नो, न्यू नोन है ना, नो का V2 है, दे न्यू जानते थे कि दीज थिंग्स, ये सभी चीजें क्या करती है? देती है। क्या देती है? ओनली, सिर्फ, कुछ पल की खुशियां नहीं। यदि वी रन, हम लोग दौड़ते हैं, आफ्टर दिस थिंग्स, इन सभी चीजों के पीछे, तो वी वुड बिकम, हम लोग बन जाएंगे, हम लोग क्या बन जाएंगे? गुलाम। किसके? इन सभी चीजों के। एकदम आसान है। अब अगला जो है वो बोल रहा है डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने ऐसा करके हमारे साथ सही किया? तो सही ना किया जी। तो यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना तो कहाँ से लिखे हैं बताओ? यहाँ से ऐसे ही बोल रहे हैं, ये जब बीच में खत्म होता तब उसके नीचे शुरू करते हैं, आधा अधूरा में होगा तो फिर शुरू से। यहाँ लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे? यस दे डिड द राइट थिंग। देखो तो उसी का लिख दिए, क्वेश्चन का लिख दिए। हाँ, दे डिड, उन्होंने किया, उन्होंने किया, सिंपल पास्ट में उन्होंने किया। दे डिड, सब्जेक्ट प्लस V2, डू का V2 है, डू डिड डन होता है। उन्होंने किया, क्या किया? अच्छा किया, द राइट थिंग, उन्होंने अच्छा किया। हाँ, उन्होंने अच्छा किया, हो गया। वाई, वाई यानी क्यों? अकॉर्डिंग टू गांधी, यानी गांधी जी के अनुसार,
अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार। तो गांधी जी के अनुसार हैव वी स्टक, स्टक मतलब होता है चिपकना, क्या होता है, चिपकना या अपनाना, चिपकना। यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, अपनाना, ठीक है। हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ क्लॉक एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। कहने का मतलब है कि गांधी जी के अनुसार क्या हम लोग वे सारी चीज़ें अपना के बैठे हुए हैं जो हजारों साल पहले किए जाते थे। जो हमारे पूर्वज हैं वो हजारों साल पहले, एगो मतलब क्या होता है, पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो यानी हजारों साल पहले। एग्जिस्टेड का मतलब होता है जब हजारों साल पहले जो अस्तित्व में था। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व, क्या होता है, हजारों साल पहले जो अस्तित्व में था, क्या हम लोग वही सेम चीज कर रहे हैं। प्लॉक मतलब होता है जोतना, प्लॉक मतलब क्या होता है, जोतना। लेकिन यहाँ सेंस लिया गया है कि हजारों साल पहले जो लोग करते थे, क्या वो अभी भी हम लोग कर रहे हैं। गांधी जी के अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी जब ये बात बोल रहे थे उस समय तो कर रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय तो सारा चीज़ वही था, झोपड़ी का घर लगभग आज भी मिलता है लेकिन बहुत कम ना हो गया। उस समय तो गांव में जाइएगा तो हर जगह क्या मिलेगा, झोपड़ी मिलेगा। शिक्षा का वही स्थिति था, पीपल के नीचे बैठा के पढ़ाने वाला, नहीं, स्कूल कॉलेज बहुत कम था उस समय, नहीं था। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। जब गांधी जी थे तो उस समय जो है सेम टू सेम वैसा ही हो रहा था जैसे हजारों साल पहले हमारे भारत में हो रहा था ना जी। तो यहाँ सवाल पूछा है क्यों ऐसा बोले हैं गांधी जी कि हम लोग आज भी पुरानी सभ्यता संस्कृति को अपना कर बैठे हुए हैं, अभी भी वही चीज़ है जो अभी कर रहे हैं। वो ऐसा गांधी जी ने क्यों कहा, तो यहाँ क्यों का जवाब देना है। उसके बाद अगला सवाल है शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे। अब हम लोग का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, हम लोग का। गांधी जी का बात नहीं हो रहा है, गांधी जी के समय का बात नहीं हो रहा, अभी का बात हो रहा है। क्या हम लोग अभी भी वही चीज़ करना चाहिए जो हजारों साल पहले हो रहा था, वो अभी भी हमको करना चाहिए। अभी के समय में नहीं ना करना चाहिए। अभी तो सारा चीज़ बदल चुका है, क्या हो गया है, हर चीज़। हम लोग भी तो मशीन का आविष्कार कर चुके हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा आगे मॉडर्न हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं। तो हमको तो नहीं करना चाहिए। तो उसका जवाब देना, क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग लिखेंगे तो वहीं से लिख दे रहा था हमारा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गांधी। थोड़ा सा इज्जत दे रहे हैं, ठीक है, गांधी जी, ये इज्जत नहीं दिया है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, ठीक है, वी हैव स्टक्ड लिख दे रहा हूँ। अब पूछो क्या लिख दे रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 ना। वी हैव स्टक्ड विथ द सेम काइंड ऑफ क्लॉक एज existed thousands of years ago। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक गांधी जी के अनुसार हम लोग जो है पुरानी हजारों साल पहले जो सभ्यता थी उसको अपना के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं, तो बिकॉज क्योंकि एट द टाइम ऑफ गांधी जी हम बोलेंगे, क्योंकि गांधी जी जब वो बात को बोल रहे हैं उसी समय का ना बात है। अभी तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, चिपके हुए नहीं ना है पुरानी सभ्यता और संस्कृति से। तो बिकॉज एट द टाइम ऑफ गांधी जी, एट द टाइम ऑफ गांधी जी यानी गांधी जी के समय, वी हैव, अब हैव न लगा के हेल्प न लगाएंगे क्योंकि गांधी जी के समय का बात कर रहे हैं तो था में चल जाएगा। वी हैड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस
झोपड़ियाँ थी। नहीं, हम लोग के पास उस समय सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस थी या झोपड़ियाँ थी जो हजारों साल पहले थी। नहीं, एजुकेशन भी वैसा था ना जी। एंड हमारे पास सेम टाइप का उस समय का जो है झोपड़ी था, शिक्षा भी उसी स्तर का था, और एंड ऑक्यूपेशन जो रोजगार था वो भी उसी समय का वैसा ही ना था, खेती गृहस्थी ना कर रहे थे। बोलो, उस समय, अभी तो लोग हर चीज में आ गए ना, लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, ठीक है, लोग इंजीनियर बन रहे हैं, लोग डॉक्टर बन रहे हैं। उस समय तो ज़्यादातर लोग किसान ही थे, ज़्यादातर लोग क्या थे, किसान थे। एंड वो ऑक्यूपेशन भी वो पुराना ही था जो 1000 साल पहले था। 1000 साल पहले लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ खेती ही कर रहे थे ना, ठीक है। तो हो गया, यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि एट द टाइम ऑफ गांधी जी, गांधी जब ये बात गांधी जी बोले थे, उस समय वी हैड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, हमारे पास वैसा ही झोपड़ियाँ थी जो 1000 साल पहले थी। सेम काइंड ऑफ एजुकेशन, हमारा शिक्षा का जो व्यवस्था था वो भी क्या था, 1000 साल पहले जैसा था, और ऑक्यूपेशन भी क्या था, सेम था। इसलिए ऐसा गांधी जी बोले। नहीं, अब आगे क्या है, शुड वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, आज, यानी अभी हम लोग का बात हो रहा है कि आज हम लोग को भी क्या वैसा करना चाहिए। तो हम लोग कर सकते हैं, संभव है। बिना मोबाइल के हम लोग रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। बिना ग्राइंडर के हम लोग खाना बना सकते हैं, बिना गैस के खाना बना सकते हैं। चिल्ला फूकेगा, उस समय इतना बड़ा आता था फोफी, ऐसे फूकना पड़ता था तब आग जलता था, ठीक है। फूकते फूकते मुंह दुखा जाएगा, हवा खत्म हो जाएगा मुंह का। तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, नो। क्या क्या लिखेंगे, नो। वी शुड नॉट डू द सेम थिंग्स इवन टुडे। नहीं, हमें वैसा नहीं करना चाहिए आज भी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, एकदम शॉर्ट में। आधा तो तुम्हारा का जी क्वेश्चन है यहाँ से। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार, वी हैव स्टक्ड, हम लोग चिपक चुके हैं या अपना चुके हैं, विद द सेम काइंड ऑफ प्लॉट, एकदम सेम उसी के जैसा, एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, यानी हजारों साल पहले जो हो रहा था, जो अस्तित्व में था, वैसा ही हम लोग क्या कर चुके थे, अपना चुके थे। ऐसा क्यों कहें गांधी जी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ गांधी जी, जब गांधी जी ये बात बोल रहे थे, उस समय की बात हो रहा है कि गांधी जी के समय वी हैड द सेम, एकदम उसी के जैसा हमारे पास था। क्या था, काइंड ऑफ कॉटेजेस, यानी झोपड़ियाँ वैसा ही थी। हमारा एजुकेशन, शिक्षा भी वैसा ही था, हमारा जो रोजगार था वो वैसा ही था। इसलिए गांधी जी ने ऐसा बोला। लेकिन क्या हम लोगों को ऐसा अभी भी करना चाहिए, तो नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डू द सेम थिंग इवन टुडे मतलब आज भी हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। एकदम आसान है। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज वो बड़े शहरों को कैसे देखते थे। बड़े शहरों को मतलब उनकी राय में बड़े शहर क्या हैं, बड़े शहर क्या हैं, उनमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उनके नज़र में बड़ा शहर क्या है, उनके नज़र में बड़ा शहर क्या है, वे लोग कैसे देखते थे, हमारे एंसेस्टर मतलब क्या होता है, पूर्वज। व्यू मतलब क्या होता है, देखना। लार्ज सिटीज, बड़े शहर, लार्ज सिटीज, बड़े शहरों को हमारे पूर्वज कैसे देखते थे। अगला क्वेश्चन है, वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। वाई यानी क्यों, वर दे सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट थे, वे वाई वर दे सेटिस्फाइड, वे क्यों संतुष्ट थे, विथ स्मॉल विलेजेस यानी छोटे गांव से
क्यों संतुष्ट थे, मतलब वो छोटे गांव में रहना पसंद करते थे, क्यों रहना पसंद करते थे, ठीक ना। सवाल हमारा यही है। तो वे लोग बड़े गांव को देखते थे कि बड़े शहरों को देखते थे कि बड़े शहरों में बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, जैसे अपराध, लूट, चोरी, ठीक है, इसलिए उनको वो पसंद नहीं करते थे। वे लोग छोटे गांव से क्यों संतुष्ट थे, क्योंकि वे लोग शांति से जीना चाहते थे, ठीक है। वे लोग क्या करना चाहते थे, और शांति तो शहर में मिलता नहीं है ना, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे, देखो एकदम सेम उसी तरह लिखेंगे, इसका भी आधा क्वेश्चन ले लेंगे हम आंसर में। Our ancestors, हमारे पूर्वज लोग, हमारे पूर्वज लोग। तो व्यूड लगा दिए, सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट में बना रहे हैं। किसमें बना रहे हैं, हमारे पूर्वज देखते थे या हमारे पूर्वजों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा या देखते थे, दैट कि द लार्ज सिटीज had a lot of bad things, यानी जो बड़े शहर है उनमें बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं। लाइक मतलब जैसे, पसंद करना भी होता है, लाइक मतलब जैसे भी होता है, ठीक है। लाइक क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स, हो गया। सो इसलिए दे डिड नॉट लिव देयर, सो दे डिड नॉट वांट, या लाइक भी लिख सकते हैं, वांट लिखते हैं। सो दे डिड नॉट वांट टू लिव इन लार्ज सिटी। बताओ, आसान लैंग्वेज है ना जी, ये वाला टेंस पढ़ रहे हो तो वो पता चल जाएगा। दे डिड नॉट वांट का मतलब सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ये सिंपल पास्ट है। अभी हम लोग शुरू नहीं किए हैं, कंटिन्यूस खत्म होगा, अब सिंपल पास्ट शुरू करेंगे ना, उसमें मिल जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, ठीक है। जब डिड लग गया तो यहाँ वर्ब 1 आ जाएगा। वे नहीं चाहते थे, ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ई ए लगा रहे तो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो सो दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू लिव इन लार्ज सिटी, बड़े शहरों में रहना, हो गया। उसके बाद क्या है, वे वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, ये ना है, लिखेंगे इसका यहीं से, दे वर satisfied वे संतुष्ट थे, वे संतुष्ट थे विथ स्मॉल विलेजेस, स्मॉल विलेजेस। आधा क्वेश्चन का हो गया। वे लोग छोटे गांव से संतुष्ट थे, क्यों संतुष्ट थे, बिकॉज they wanted, they पास्ट में आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, बिकॉज दे वांटेड टू लिव पीसफुली, क्योंकि वे शांति से रहना चाहते थे। काफी, इसमें कोई दिक्कत, आधा क्वेश्चन है। आवर एंसेस्टर्स व्यू माने क्या होता है, देखना। आवर एंसेस्टर व्यू, हमारे पूर्वजों ने देखा, हमारे पूर्वजों ने
देखा, दैट यानी कि, द लार्ज सिटीज यानी बड़े शहर, द लार्ज सिटीज यानी हैड लगा दिए, हैव हम लोग पढ़े हैं के पास वाला में, तो में लार्ज सिटीज में ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे ऑफ बैड थिंग्स जो है बुरी चीजें होती हैं, जैसे क्राइम, रॉबर्स एंड थीव्स। सो इसलिए दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं टू लिव रहना इन लार्ज सिटीज, बड़े शहरों में। अगला क्वेश्चन है, वाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, वे छोटे शहरों से क्यों संतुष्ट थे? दे वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, वे छोटे शहरों से सेटिस्फाइड थे, क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे वांटेड, वे चाहते थे, टू लिव इन पीसफुली, एकदम शांति से रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव को चुना, छोटे छोटे गांव को। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों ने कैसे एंजॉय किया, क्या किया? ट्रू होम रूल, ट्रू होम रूल, सच्चा होम रूल। यहाँ होम रूल का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा घर जिसमें ऐसे ऐसे नियम लगे हैं जिसको लोग एंजॉय कर रहा है, जिसको लोग क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है, खुशी मना रहा है, मतलब वो रूल उसको अच्छा लग रहा है, उसको सूट कर रहा है, तो उसको क्या कर रहा है? वो एंजॉय कर रहा है। एक घर है जिसमें कोई रूल लगा है और उस रूल को फॉलो करके लोग एंजॉय कर रहा है, क्या कर रहा है? एंजॉय कर रहा है, खुशी कर रहा है, यानी रूल अच्छा है, तो उसी को क्या बोला गया? ट्रू होम रूल। तो यहाँ पे गांव का बात किया गया, किसका बात किया गया? गांव का। तो गांव को घर के रूप में देखा गया है, गांव को घर के रूप में देखा गया, और वहाँ पे ऐसे ऐसे रूल लगे हैं जिसका फॉलो करके लोग जो है, हमारे पूर्वज लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने कैसे एंजॉय किया ट्रू होम रूल को, यही बताना है। हाँ, आवर एंसेस्टर्स, यहां से शुरू करेंगे। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो थे वो साथ में बैठते थे, साथ में कोई भी समस्या हो तो उसको हल करने के लिए साथ में बैठते थे, पंचायती होता था। क्या होता था? आज तो लोग डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता है? थाना पहुंच जाता है, कोर्ट कचहरी पहुंच जाता था। उस समय क्या है, लोग आपस में ही बैठ जाते थे, उसको सुलझा लेते थे, इससे समय बचता था और पैसा भी बचता था। नहीं, तो लोग साथ में बैठते थे, कोई भी समस्या को सुलझा लेते थे, और पुलिस को और कोर्ट से क्या करते थे? वो लोग अवॉइड करते थे, वहाँ जाने की कोशिश नहीं करते थे, ठीक है, और अपना आराम से खेती करते थे और ज़िंदगी को एकदम स्वतंत्रता से जीते थे। इस तरह से वो लोगों ने क्या किया? ट्रू होम रूल को एंजॉय किया। नहीं, तो हम लोग लिखेंगे आवर एंसेस्टर सिट। सिट मतलब क्या होता है? बैठना। सिट मतलब क्या होता है? तो सीट का V2 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सीट का। तो आवर एंसेस्टर सिट टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, टुगेदर मतलब क्या होता है? आवर एंसेस्टर्स सेट टुगेदर, हमारे जो पूर्वज थे वो साथ में बैठते थे। क्यों बैठते थे? टू सॉल्व मतलब हल करने के लिए, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या को हल करने के लिए वो लोग क्या करते थे? साथ में बैठते थे। एंड एवॉइड, अवॉइड करते थे मतलब उसको नकारते थे, किसको? पुलिस एंड कोर्ट, ठीक है। पुलिस को और कोर्ट को क्या करते थे? नकारते थे, और साथ में बैठकर किसी भी समस्या का हल निकालते थे, किसी भी समस्या का हल निकालते थे। एंड दे डिड, उन्होंने किया, एंड दे डिड, उन्होंने किया, क्या किया? देयर एग्रीकल्चर, उन्होंने अपना क्या किया? खेती किया। दे डिड देयर एग्रीकल्चर। आज हम लोग आज खेती करते हैं, उस समय भी लोग खेती करते थे। आज हम लोग खेती करने में 10 को झमेला, पानी ज़्यादा पटाना, उस समय लोग बारिश के ऊपर निर्भर थे। हाँ, आज हम लोग क्या, जब तक कीटनाशक नहीं छिटे हैं तब तक होबे नहीं करे। उस समय कीटनाशक भी नहीं होता था,
तो यानी लोग खाते थे तो स्वस्थ रहते थे, कम ही होता था लेकिन उतना ही खाते थे और वो 100 साल जीते थे। क्या जीते थे? आज ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन जो उम्र है वो क्या हो गया है, घट गया ना जी। तो एंड दे डिड देयर एग्रीकल्चर एज ऑक्यूपेशन, और रोजगार के रूप में, ठीक है। एंड दे लिव्ड, और उन्होंने जिया, एंड दे लिव्ड देयर लाइफ, लिख दे तो और अच्छा लगेगा। एंड दे लिव्ड देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से उन्होंने अपना जिंदगी को क्या किया, जिया। इन दिस वे का मतलब होता है इस तरीका से या इस तरह से। इन दिस वे मतलब इस तरीका से या इस तरह से our ancestors enjoyed। अब देखो यहाँ पे ईडी लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से डी लग गया था इसलिए इसमें V1 लग गया, लेकिन यहाँ पे तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 लगेगा सिंपल पास्ट में, क्योंकि सारा बात तो पास्ट में ना हो रहा है, पूर्वज के बारे में हो रहा है, तो सारा चीज़ पास्ट में आएगा। तो इन दिस वे, इस तरह से आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल को हमारे पूर्वजों ने कैसे एंजॉय किया? तो आवर एंसेस्टर्स सेट टुगेदर, क्या करते थे वे लोग? बैठते थे। क्या करते थे? बैठते थे साथ में। टुगेदर मतलब क्या होता है? एक साथ, एक साथ। आवर एंसेस्टर्स सेट टुगेदर, एक साथ बैठते थे। टू सॉल्व, हल करने के लिए, हल करने के एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या। एंड अवॉइड पुलिस एंड कोर्ट, कोर्ट को और पुलिस को अवॉइड करते थे, नकारते थे। एंड दे डिड देयर एग्रीकल्चर, और उन्होंने अपना खेती किया एज ऑक्यूपेशन, रोजगार के रूप में। एंड दे लिव्ड देयर लाइफ, और उन्होंने अपना जीवन जिया। किस तरह जिया? स्वतंत्रता से जिया। हम लोग आजकल क्या हो गए? गुलाम नहीं हो गए हैं। इन दिस वे, इस तरह से आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया। क्या किया? तो ट्रू होम रूल को एंजॉय किया।